मायावती जी का जो कल बयान आया है कि वो प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहती हैं और बल्कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। इनको प्रेसिडेंट बना कौन रहा था? कौन बना रहा था इनको प्रेसिडेंट? कहीं बीजेपी ने कहीं कोई ख्वाहिश जाहिर किया है या कहीं बातचीत चली है? कुछ ख्यासा राइयां तो पहले खबर कुछ उड़ी, लेकिन अब इन्होंने आकर के मतलब ये एक, बताने की वो किया कि हमको प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हाथ से दलित वोट बिल्कुल खिसक गया है। इनके पास अब कुछ बचा बचा नहीं है। ये खाली मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और ये मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से हमको राष्ट्रपति के लिए प्रपोज कर दिया जाए। अब क्या हर बार क्या दलित ही बनेगा? क्या दलित ही प्रेसिडेंट बनेगा हिंदुस्तान का? और कोई प्रेसिडेंट बनेगा ही नहीं। अब दलित एक बनाया था उन्होंने, उसका नतीजा भाजपा ने देख भी लिया कि सिर्फ एक वोट इनको मिल करके रह गया है। अब अंदर अंदर चाहे जो ये चीजें करें या दिखाएं, लेकिन हकीकत यह है कि बीएसपी के जितने वोट थे उनको मकान भी मिल रहे हैं, उनको खाने का गल्ला भी मिल रहा है, उनको नौकरी भी मिल रही है, उनको हर चीज मिल रही है। और वो इनसे बिल्कुल हट चुका है। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल जीरो। एक विधायक है बस, इतना आप समझ लीजिए, और सतीश मिश्रा जी हैं बस। ये है इनकी पूंजी अब ले दे करके। और इस पूंजी के सहारे वो चाहती हैं राष्ट्रपति बनना। और कहाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगी, कहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो बहुत बड़ा सपना है। राष्ट्रपति के लिए अब चूंकि चुनाव अभी जुलाई में होने हैं और सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने ये पूरी तैयारी करके एक प्लान वे में अपने को प्रपोज किया है पूरी भारत में। अच्छा, फिर ये कहाँ की हैं? खाली यूपी में ही तो है, और कहाँ इनका जलवा है? कहीं और जलवा थोड़ी ना है। खाली यूपी में ही तो ये लगती हैं मायावती, और किस मुल्क में या किसी स्टेट में या कहीं नजर आती हैं ये? तो अब वो यूपी में एक विधायक जीत करके और वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगी या प्रधानमंत्री बनेंगी, ये सब बयान देने के पीछे जो उनकी अपनी वो है, लालसा है एक पद पाने की, वो सामने आ चुकी है। इनके पास कुछ बचा बचा नहीं है और भाजपा भी समझ चुकी है। इनसे कहीं पैठ करने नहीं जा रही है, न पैठ करेगी, न दिखाई पड़ रहा है। उनका जो अपना मकसद था, उन्होंने 5 साल पहले मतलब एक राष्ट्रपति, साइलेंट गठबंधन चल रहा है बीजेपी और बसपा के बीच में। कुछ नहीं चल रहा है। ये सिर्फ उन्होंने तोड़ दिया है, इनकी कमर बिल्कुल तोड़ दिया है। इसमें आरक्षी बचा है, उसकी सफाई के लिए इन्होंने पत्र लिख दिया है, लिख करके भेज दिया है। इसके बाद बचा कुछ नहीं। कोई साइलेंट गठबंधन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई इनकी अपोजिशन कुछ रह नहीं गई है। बस ये बयान कल का उनका आना इस बात की दलील है कि वो चाहती है इस तरीके से बीजेपी उनको प्रपोज कर दे राष्ट्रपति के लिए, लेकिन है कुछ नहीं उनके पास। अब कुछ बचा नहीं है। और गठबंधन किस ऐसा बात का वो होगा, किस बात चाहती का? हैं कि बीजेपी उन्हें हाँ, प्रपोज कर दे, लेकिन किस आधार पर? ये भी तो बड़ी बात है ना रिजवान जी। इसके लिए नहीं कोई भाई वजह सवाल, मतलब बीजेपी और बसपा कोई पुराने गठबंधन को लेकर जो ऑफिशियल था उसको लेकर के तो प्रपोज नहीं करेंगे ना आज की तारीख में। आज क्या है ऐसा जिससे वो ये चाह रही है? ये भी तो बड़ी बात है ना। चाह क्या रही है? एक विधायक है, एक विधायक में वो चाह रही हैं कि जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश कर रही है, कहीं राष्ट्रपति हम नहीं बनेंगे। तो ये कहाँ की बात है भाई? कहाँ उनके पास बचा क्या है क्या उनके पास? अच्छा, दलित इतना वो हो गया है, उसको सारी चीजें मिल रही हैं। वो भी तो देख रहा है ना कि हमारा राष्ट्रपति दलित है, और भी चीजें देख रहा है। तो ये सब चीजें नहीं सामने आएंगी क्या? तो इन हालातों जी। को देखते हुए कहीं से भी मायावती बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं, और अपनी जो सीबीआई जांचें और उसके तहत जो है बिल्कुल फंसी हुई हैं पूरी तरीके से। ये कहीं और बीजेपी को भी ये अब पता हो गया है कि इनके पास अब कुछ बचा बचा नहीं है। उसने इनको जितना चूसना था चूस लिया है। और बीएसपी के वो, अब आपसे बताएं कि बीएसपी के वोटर जो है, वो कार्यकर्ता जो है, धीरे धीरे कहीं अपना दल में जा रहे हैं, कहीं और पार्टियों में जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह बना रहे हैं वो लोग, या बीजेपी में ही जा रहे हैं। इनको वो छोड़ रहे हैं अंदर अंदर जो इनके कैडर के लोग। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपने देखा होगा कि ये पीएल पुनिया जी,
जो थे प्रमुख सचिव थे, और ये मायावती जी के साथ चलते थे। जब मायावती जी इंस्पेक्शन करती थी तो उनके साथ पीएल पुनिया जी चलते थे और एक जलवा होता था पीएल पुनिया जी। यही हाल हमने देखा बिजलाल जी का। बिजलाल जी उनके साथ बिल्कुल दाहिने हाथ की तरह सारे काम करते थे, एडीजी लाइन ऑर्डर थे और सारी चीजें। ये छोड़ के बीजेपी में चले गए, वो कांग्रेस में चले गए। तो मायावती जी खुद मायावती हैं, लेकिन उन्होंने जो सबके दिलों में एक मायावती वाला वो जो छोड़ दिया है, एक मायावती की चीजें होती हैं, माया जाल जो छोड़ दिया है, उसकी वजह से उनके एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक वो सब मायावती थे। अब मायावती ने सौदा कर लिया तो उनकी माया तो बिगड़ गई। जब उनकी माया बिगड़ गई तो क्या करें भाई, वो कहाँ जाएंगे? उनको 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 भी तो सत्ता का शौक है। वो चाहे प्रधान लेवल पर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। तो आपने जो एक संगठन बना करके और पूरी उसकी कमान संभाल लिया, अरे उन लोगों की भी तो ख्वाहिश की तो होती थी कि वो भले वो प्रधान बने, भले वो विधायक बने, भले वो राज्यसभा पहुंचे, लेकिन अब आपने सारी चीजें तो खत्म कर दी अपनी सौदे सौदे की बाजी के चक्कर में। तो ये सब चीजें जो देख करके वो जितना भी दलित वर्ग है उसको भी अब सत्ता का शौक हो गया है, वो भी मायावती बनना चाहता है। तो सब जगह एक जो मायावती बनने का शौक हो गया है, तो वो अपने हिसाब से, वो चाहे समाजवादी से करे और चाहे वो बीजेपी से करे और चाहे वो सोनेलाल पटेल जी की पार्टी अपना दल से करे, किसी से भी। अब आप बताइए, अपना दल की कोई वैल्यू नहीं थी, वोट कटवा पार्टी कही जाती थी। आज उसका एक मंत्री बैठा है सेंट्रल में और एक मंत्री बैठा है यहाँ पे, वोट कटवा पार्टी का। आप जो थी सारी सारी जगह सारी भौकाल आप मारती थी, आपका कोई वजूद ही नहीं है। अब राज्यसभा के लाले पड़े हुए हैं आपके। तो ये सब चीजें जो है वो बता रही हैं कि हमें राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, बेवकूफी वाली बातें कर रही हैं। कौन राष्ट्रपति बनाएगा इनको? एक और प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रही हैं। तो इनका वोट बिल्कुल दरक चुका है, इनके पास कुछ नहीं बचा है। कोई बेवकूफ नहीं है। दलित वोटर वो अपना खुद इलाके में अपनी पहचान, अपनी चीजों को बनाने के लिए जो कैडर था वो अपना काम सारा कर रहा है, और इनके लिए बिल्कुल हट चुका है इनसे दैनिक तौर से। इनकी एक्टिविटीज को, इनकी आज भी तानाशाही के रवैये को बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है। और उसको जो मिलना था, दलितों को मकान मिलना था, दलितों की जमीन पर कब्जे वाला मामला था, दलितों के पेंशन मिलनी थी, किसान पेंशन योजना हो, चाहे जो भी, सब में उसका हक मिला। तो जब उसको सब मिल रहा है तो काहे के लिए उधर भागेगा? और फिर ये इनके ब्लैकमेल होने के लिए अब वो चाहेगा सत्ता में आने के लिए, जाहिर बात है वो मेहनत कर रहा है, तो चाहेगा हम खुद बने विधायक, हम खुद बने एमपी, हम खुद बने मंत्री। ये भी नहीं जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।